हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुरुकुल। तो आज निफ्टी तो आज बंद थी, आज मार्केट क्लोज थी। तो कल का क्या हमारा रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। जिसमें आप ये देख सकते हो, मैंने चार्ट खोला हुआ ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसमें जैसे पहला एक बुलिंजर बैंड 9 एम ए सी डी। ठीक है सर। इस समय 9 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, तो सामने इसमें दिखता है कि हमारे सेंटिमेंट्स खराब है, जो कि शॉर्ट वालों को फ़ायदा देता है। उसी के साथ मैंने 200 EMA की लाइन भी लगाई है। ये जो लाइन थी, ये जो जो क्लोज था, जिस दिन मार्केट का ने रिवर्सल दिया था थोड़ा सा, ये सर इसका लो है 25473। ठीक है सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 25473 टूटता है तो ये 100% नहीं तो 90% गारंटी हो जाएगी कि 2500 मार्केट टच करेगी। अब वो वाली मार्केट नहीं रही जो पिछले 2 महीने में थी कि रेंज बाउंड रहेगी। अब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है या 500 पॉइंट नीचे है, कुछ ना कुछ मार्केट देगी जाएगी, जिसको भी देगी सबको देगी। जिसने अच्छा शॉर्ट कर लिया उसको शॉर्ट वालों को देगी, जिसने लॉन्ग कर लिया वो लॉन्ग वालों को देगी, पर देगी जरूर। वो वाली मार्केट नहीं रही है अब, जिसमें 2-3 महीने पहले ये देखो पूरी रेंज में मार्केट। पर अब देखो, जब से पहले जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, ये नया साल शुरू हुआ है, हर दिन मूव कुछ ना कुछ। तो चलो, हमारा गैस कल का रहेगा। कल का क्या रहेगा, फिलहाल अभी तो गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, वही वैसे की मार्केट तो उनका तो खुला ही गैप अप अच्छे के साथ है। उनका क्या है, गैप डाउन खुलता है तो बाइंग आ जाती है, और हमारी अगर गैप अप खुल जाए तो सेलिंग आ जाती है। हमारा उल्टा ही है। तो अब हम कल का देखेंगे, हमारा कल का क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है सर, पहले हम 1 घंटे का चार्ट खोल लेते हैं। 1 घंटे में अभी शो कर रहा है, जैसे ये 200 EMA इसके नीचे है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जहाँ जहाँ शॉर्ट करने का मौका मिलेगा हम वहाँ शॉर्ट करेंगे। ये बता रहा है 1 घंटा। ठीक है सर। 4 घंटा के में हम अभी इसके होल्ड में, इसके सपोर्ट में है। ये सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए, वही 25479 की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए, या 255 2500 की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है सर, 2500 की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। जो टूटी 2500 की सपोर्ट टूटेगी तो 25,480 टच करने आएगा। 25,480 टच किया तो 25,150 टच है ही है। वैसे ही अभी कल शायद गैप अप भी हो जाए हमारी मार्केट में, वो डिपेंड करता है सस्टेन करता है नहीं करता है। फिलहाल मैंने आपको 1 घंटे का बताया। 1 घंटे का सर रेजिस्टेंस हमारा इस समय सबसे गंदा रेजिस्टेंस है हमारा 25,950 में। 25,950 में एक रेजिस्टेंस है हमारा। और हमारा कल का क्या सेटअप रहेगा, जिसमें एक 25,950, 25,850, ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट ने अगर ऊपर, ये मैं ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूँ, कल गैप अप खोलेगी ऊपर अगर मूव करती है, कहाँ कहाँ हमें रेजिस्टेंस आता है। और 25,150, 25,150 में आता है रेजिस्टेंस ये 25,720, 25,850, 25,950, ये तीन सा रेजिस्टेंस है हमारे मार्केट ऊपर जाने के लिए। यहाँ यहाँ कल सपोज करते हैं, जैसे आज मार्केट कल, आज तो छुट्टी थी। कल मार्केट सर क्लोज हुई, मार्केट हमारी हमारी क्लोजिंग दी है 25,665 में, 25,665। तो अगर हम मोटा मोटा ये लगा के चलेंगे 50 पॉइंट भी गैप अप होता है कल हमारा, मार्केट का 50 पॉइंट गैप अप होगा, तो 25,700 720 के बीच में ही खुलेगी मार्केट। तो गाइज अगर 5 मिनट की कैंडल ला लेता हूँ। ठीक है सर, मार्केट 70-80 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट भी गैप अप हो सकता है। पर ये है कि गैप अप होने के बाद 720 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी। तो सर 720 से लेके 25,847 से पहले देख लेते हैं कोई, क्योंकि इसमें और इसमें कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 25,150 और 25,722 में 120 पॉइंट का फर्क है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट टूट गई, 25,720 क्रॉस कर दिया तो सीधे 850 में रुकेगी मार्केट। आपको पता ही है, ऐसे 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 इवेंचुअली उसने 850 टच करना है, पर उसके लिए पहले बहुत बंदों को बाहर निकालना है, बड़े स्टॉप लॉस खाने हैं। तो और कोई हमारा रेजिस्टेंस देख लेते हैं, इसके बीच में हमें कोई रेजिस्टेंस मिलता है सर। उसके बीच में सर हमें रेजिस्टेंस, एक सर हमें रेजिस्टेंस 25,800 में भी मिल चुका है। ये ये सर, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है 25,800 में। ठीक है सर, ये देखो अब
कल हमें अगर एक ट्रेड मिलता है जो कॉल साइड की तरफ जाता है, अगर 25,720 क्रॉस करता है, 25,720 क्रॉस करेगा तो अगली हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 790। तो देखो सर, अगर हमें यहाँ कहीं भी मौका मिलता है ट्रेड पकड़ने का, 65 पॉइंट का एक हमें ट्रेड मिलेगा, जो अगर हम प्रीमियम में लेके चलेंगे तो मोटा मोटा 40 से 50 पॉइंट के बीच में हमें एक प्रीमियम में इन द मनी में जाएंगे तो हमें 50-40 पॉइंट का एक मूव मिलेगा। वो एक मूव हमने पकड़ लिया, फर्स्ट मूव भी अगर हमारा अच्छा गया तो हमारी मार्केट को बंद होगी 40 पॉइंट में लेके हम अपना मार्केट को क्लोज करेंगे और परसों के लिए देखेंगे। तो फिलहाल हमें कल का ये रखना है कि अगर हम कॉल की साइड गए तो सर 720 टूटता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 मिनट की कोई कैंडल खुलती है, सपोज करो कोई भी 5 मिनट की कैंडल बनती है जो 720 के ऊपर जाती है, 720 के ऊपर से अगर मार्केट खुलती है और वो 5 मिनट की एक कैंडल बनती है जो अपने हाई तोड़ती है, जैसे सपोज करो कोई कैंडल बनी जिसका हाई था 25,750 और लो था 25,700, तो 25,750 क्रॉस करेगी तो हमारा रेजिस्टेंस होगा 25,791 या 25,800 मोटा मोटा। तो इसमें हम आधा बुक करेंगे, तो हम अगर वो दोबारा रीटेस्ट करने नहीं आई तो हो सकता है जैसे ही भाग जाए ऊपर, तो फिर अगला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 25,847। यहाँ ऐसा करती है कि 25,800 टूटती है पर 820-30 के बाद नीचे 790 टेस्ट करने आती है। तो सर हमारा यही सिंपल सा है कि हाई टूटती है, हमने अपने जितने भी लॉट्स लेने हैं, 4 लॉट लेने हैं, 2 लेने हैं, 6 लेने हैं, डिपेंड करता है आपका कितनी अमाउंट कितना है। तो आधा बेचना है 790 में, आधा जहाँ से हमने लिया था उसका स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि आधा का हमें प्रॉफिट हो जाएगा और आधा का हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऊपर हम बार बार एंट्री नहीं लेंगे। ट्रेडिंग में ये होता है कि बार बार एंट्री लोगे तो उतने ही आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो एक बार लेके एक स्टॉप लॉस हमने जहाँ से खरीदा था उतने का ही रख दिया ताकि हमें लॉस कुछ ना हो। तो फिर हमारा जो ट्रायल करते रहेंगे, हमारी जो प्रीमियम जो कैंडल्स होंगी 5-5 मिनट की ट्रायल करेंगे, और अगर हमें 850 तक वो मिल जाता है, 700 750 से पकड़ के 850 तक 100 पॉइंट का हमें एक अच्छा सा मूव मिल जाता है, तो हमें और क्या चाहिए मार्केट से। यहाँ अगर 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 क्लोज कल अच्छा मार्केट का क्लोज होता है तो हम तो अपनी पोजीशन भी लॉन्ग को होल्ड करके रख सकते हैं। फिलहाल हमारा हम इतनी दो, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है सैटरडे संडे, इतना बड़ा हम होल्ड नहीं करेंगे। पर वो आप पे डिपेंड है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आपका पैसा कितना है, वो आपको रिस्क लेना है। पर फिलहाल हमारा यही रहेगा कि 720 टूटेगा, हम कॉल की तरफ जाएंगे। वैसे ही अगर कल इन केस बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और वो फेल होता है तो 790 से नीचे आता है, फिर हम सर पुट लेंगे जो 722 तक हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अगली रेजिस्टेंस होगी 722 की पुट में, पुट की साइड। सपोज करते हैं हमारी जो कैंडल है ये बनती है 5 मिनट की, ये ये बनती है, ठीक है सर, ये बनती है, यहाँ पे बीच में बन जाती है इसके, तो उसका लो टूटता है 5 मिनट की कैंडल का, तो फिर हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 722। सेम जैसे मैंने आपको कॉल का बताया उसका उल्टा हमें शॉर्ट के लिए भी करना है। तो यही मेरा एक रेजिस्टेंस, यही हमारे जो मैंने लेवल्स है, और आप ये देख लेना जो कल लेवल्स आएंगे वो भी इन्हीं में ही आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। हाँ तो मैंने बता दिया, और ये टूटा 25,603 टूटेगा और गिरावट आएगी, 25,880 टूटा गया तो फिर गिरावट ही गिरावट है, फिर कोई नहीं बचा सकता उस गिरावट से। तो फिलहाल के लिए हम कल देखेंगे, अगर गैप अप खुलती है मार्केट और ये लेवल्स निकलते हैं इन दोनों के बीच में तो कॉल जाएगा ना। ये यही रेजिस्टेंस है 3, 25,722, 25,800 मोटा मोटा, 25,850, इन ये 3 लेवल्स में ट्रेड करना है। और अगर मार्केट खुल गैप अप नहीं खुलती है, नॉर्मली खुलती है, फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुल जाती है, तो फिर हमारा जो आज का लो था, एक बार हम आज का लो देख लेते हैं। कल का लो था जो हमारा, कल का लो सर ये है, ये 4,603 टूटता है हमारा कल, तो फिर हमें 480 तक आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, ये मैंने कॉल और पुट के बारे में बता दिया, आप एक बार खुद से भी देख लेना, एक बार वीडियो या स्क्रीन शॉट लेना, जो आपको प्रॉब्लम आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी होगा मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, यही था फिलहाल इस समय जो सब शॉर्टिंग में है, इस समय सब FII सब शॉर्टिंग में है, तो अगर कल का एक उगली मिलती है तो वो हमारा हम उसका फ़ायदा उठाएंगे और कॉल की तरफ जाएंगे, और अगर गैप डाउन खुलता है तो 723 से नीचे जाएगा तो हम अपना शॉर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।